प्रकार से अजामिल की सुंदर कथा का वर्णन किया और तब परीक्षित को समझाया, देखो परीक्षित, जब अजामिल जैसा पापी व्यक्ति भगवान के नाम के प्रभाव से तर सकता है, उसका कल्याण हो सकता है, इसका अर्थ यह है कि यदि इस जीवन में भी किसी ने पाप किए हो, लेकिन एक बार वह निश्चय कर ले कि अभी तक मैंने ये पाप किए हैं, आज से कोई पाप नहीं करूंगा, भगवान का भजन करूंगा और भगवान के नाम की शरण ले, तो क्या होगा? उसके वो जो पुराने पाप हैं भगवान उनको नष्ट कर देंगे। गीता में भगवान कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एक बार कोई मेरी शरण में आ जाए और फिर कोई पाप न करे तो मैं उसके पाप नष्ट कर देता हूँ, मोक्ष प्रदान कर देता हूँ। अब यह हम और आपके ऊपर है कि हमने जो पाप किए हैं उन्हें दोबारा न दोहराए और भगवान के नाम की शरण लें, भगवान की कथा की, संतों की, भक्तों की और गुरुदेव की शरण में जाएं तो भगवान उन सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। परीक्षित महाराज ने कहा, यह तो बड़ी सुंदर बात है, लेकिन सुखदेव जी ने कहा, समस्या तो ये है, साधन बड़ा सरल है, केवल नाम जप करना है, कल्याण हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि यदि हम पाप कर रहे हैं, नहीं छूट रहा है तो नाम नहीं लेंगे, पहले छोड़ेंगे फिर नाम लेंगे, ऐसी बात नहीं है। यदि आप किसी पाप में रत हैं भी, यदि जाने अनजाने में कोई पाप हो भी रहा हो तो भी यदि नाम जप करेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे आपके हृदय से वो पाप करने की प्रवृत्ति ही चली जाएगी, आपकी इच्छा ही नहीं होगी कि मैं कोई पाप करूं। तब अपने आप नाम की एक बार शरण ले लें, हम जैसे हैं वैसे ही नाम महाराज की, नाम भगवान की शरण ले लें और हमारा कल्याण निश्चित है। इस प्रकार से अजामिल की कथा का वर्णन किया। आगे कई कथाएं आती हैं, जैसे वर्णन किया था दक्ष का, प्रजापतियों का, प्रचेताओं का जो पुत्र हुआ वह दक्ष हुआ, और तब दक्ष के वंश का वर्णन किया कि कई पुत्र हुए, उन सभी पुत्रों को एक एक बार में, क्योंकि दक्ष को वरदान था, 10,000 पुत्रों की उत्पत्ति होती थी। नारद जी सबको ऐसा पाठ पढ़ाते थे कि सब बाबा जी बन जाते थे, सब ब्रह्मचारी सन्यासी बन जाते थे। एक बार दक्ष को क्रोध आया, श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि मैं सृष्टि करना चाहता हूँ, मेरे सारे पुत्रों को वैराग्यवान बना देते हो, एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहर सकते, क्योंकि जब एक स्थान पे अधिक समय रहेंगे, समझाएंगे, तभी तो हृदय परिवर्तन होगा। एक स्थान पे अधिक समय नहीं टिक सकते हो, शाप दे दिया। नारद जी ने कहा, ये तो और अच्छा है, भक्तों को वरदान मिले, शाप मिले, वो उसको भगवान की भक्ति में ही लगा देते हैं। भक्त बड़े समझदार, बड़े चतुर होते हैं। नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी साधु को एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि साधु और जल यदि एक स्थान पर टिक जाए तो क्या होगा? मैला हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए साधु को विचरण करते रहना चाहिए और पानी को बहते रहना चाहिए। नारद जी ने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, अब हम कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी इसको उपदेश देंगे, कभी उसको भक्त बनाएंगे और इस प्रकार से भजन करेंगे। आगे कथा आती है कि एक बार इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति का अपमान किया, जिसके कारण इंद्र का पतन होता है। तब चित्रकेतु महाराज की बहुत सुंदर कथा का वर्णन है, किस प्रकार से ये चित्रकेतु महाराज अगले जन्म में शंकर जी और पार्वती जी का अपमान करने के कारण इन्हें असुर का शरीर प्राप्त होता है, लेकिन पिछले जन्म में जो भक्ति की थी, साधन किया था, वह नष्ट नहीं जाता। वृत्रासुर के रूप में इनका जन्म तो हुआ, असुर के रूप में जन्म हुआ, लेकिन ये अभी भी असुर देह में रहकर भी भगवान के महान भक्त हैं। हमारे पास अधिक समय नहीं है, कृष्ण जन्म की ओर आगे बढ़ना है, इसलिए संक्षेप में चरित्रों का श्रवण करके आगे बढ़ेंगे। वृत्रासुर महाराज जब प्रकट होते हैं तो इंद्र के साथ 1 वर्ष तक बड़ी भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन उस लड़ाई के बाद जब उन्हें लगता है कि अब प्राणों का त्याग करना है, अब शरीर छूटेगा, तो भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, भगवान ने कहा, बताइए आपको क्या चाहिए?
तो वृत्रासुर 4 श्लोकों में ऐसी सुंदर स्तुति करते हैं कि यह स्तुति वास्तव में सभी को याद होना चाहिए और प्रतिदिन हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए। क्या कहते हैं? अहम हरे तव पादैक मूल दासानु दासो भवितास्मि भूयः। हे हरि, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये मांगता हूँ कि मैं आपके दासों का दास बन जाऊं। जैसे महाप्रभु जी कहते हैं ना, गोपी भर्तुः पदकमलयोर दास दासानु दासः। इसी प्रकार से वृत्रासुर कहते हैं, अहम हरे तव पादैक मूल दासानु दासो भवितास्मि भूयः। दासों का दास बन जाऊं। अच्छा, दासों का दास बन के क्या करोगे? मनः स्मरे तासुपतेर गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु काया। हे भगवान, मैं आपके दासों का दास बन जाऊं और मेरा मन सदैव आपके गुणों में, आपकी लीलाओं में, कथाओं में लगा रहे। गृणीत वाक्कर्म करोतु काया, और अपने शरीर से मैं क्या करूं? आपकी वाणी से जो वचन निकले हैं उनका मैं पालन करूं। अर्थात मन से तो मैं आपका स्मरण करूं और अपने शरीर से ऐसा कर्म करूं जिससे आप प्रसन्न हो सके। अच्छी बात है। और भी कुछ चाहिए? वृत्रासुर कहते हैं, न नाक पृष्ठम न च पारमिष्ठम। हे प्रभु, न तो मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे स्वर्ग भेजो, नहीं नाथ, मुझे स्वर्ग भी मत भेजना, यहाँ तक कि ब्रह्मलोक भी मत भेजना। फिर कहाँ जाना है? तो कहा कि स्वर्ग भी नहीं जाना, ब्रह्मलोक भी नहीं जाना, पारमेष्ठ्यम, विष्णु लोक भी नहीं जाना। मुझे ना इस लोक की गति चाहिए, ना परलोक की गति चाहिए। फिर क्या चाहिए? न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। हे नाथ, न तो मैं ये चाहता हूँ कि इस पृथ्वी का राजा मुझे बना दिया जाए, मैं सार्वभौम राजा बन जाऊं, ये भी नहीं चाहिए। न रसाधिपत्यम। तो कहा अच्छा, जो नीचे के लोग हैं वहाँ संपत्ति अधिक है, नाग लोग इत्यादि में, तभी तो बलि महाराज को सुतल लोक दिया। कहा नहीं नहीं, वो सारे लोग भी नहीं चाहिए, ऊपर के भी नहीं चाहिए, मध्य के भी नहीं चाहिए, नीचे के भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? तो कहा केवल आपकी कथा में मेरा मन लगा रहे और आपके नाम स्मरण में मन लगा रहे। अच्छा, कैसे मन लगे, तनिक वह भी बता दो। तो कहा कि जिस प्रकार कोई बछड़ा होता है और वह बछड़ा प्रतीक्षा करता है कब मेरी गैया मैया आएंगी, मुझे दूध पिलाएंगी, जितनी आतुरता से एक भूखा छोटा बछड़ा अपनी माँ, गाय माँ की प्रतीक्षा करता है, वैसे मैं आपको प्राप्त करने के लिए लालायित रहूं। भगवान ने कहा अच्छा, लेकिन वह तो स्वार्थ से करता है कि भूख लगी है तो माँ को पुकारता है, और जब भूख शांत हो जाती है तो अपने में मस्त हो जाता है, फिर उसको गौ माता की कोई चिंता नहीं होती। तो कहा नहीं नहीं प्रभु, ऐसे भी स्मरण न करूं। फिर कैसे? अरे जैसे वो छोटी छोटी चिड़िया होती हैं जो अपने घोंसले में प्रतीक्षा करती है हमारी मैया आएंगी दाना लेकर और हमें दाना खिलाएंगी, तो जितनी आतुरता से वे प्रतीक्षा करती है वैसे हम आपकी प्रतीक्षा करें। कहा वो भी स्वार्थपूर्ण है। जब वे चिड़िया बड़ी हो जाती हैं तो उड़कर फुर्र निकल जाती हैं, उन्हें चिड़िया माता की चिंता नहीं होती। कहा नहीं प्रभु, फिर वैसा भी नहीं। तो फिर कैसा भक्त बनना है? कहा प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णा। जैसे संसार में कोई प्रिय अपनी प्रिया को या कोई प्रिया अपने प्रिय को याद करता है, विरह में पति पत्नी याद करते हैं, उस भाव से, उस माधुर्य भाव से मैं आपका स्मरण करूं, आपकी प्रतीक्षा करूं, ये मैं चाहता हूं। भगवान ने कहा ठीक है, यही वरदान देते हैं। और फिर कहा ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम। हे प्रभु, ऐसी कृपा करें कि मेरा मन तो आप में लालायित रहे, साथ में मेरी जो संगति हो वह कैसी हो, मेरे आसपास के लोग कैसे हो। तो हे प्रभु, ऐसे लोगों का साक्ष्य, ऐसे लोगों के साथ मित्रता मुझे प्रदान करें जो आपके प्राण प्रिय भक्त हो, जो आपके परम भक्त हो। ऐसे लोगों से मेरी मित्रता हो, ऐसे लोगों से मेरा संपर्क हो। ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्म भी। और ऐसे लोगों से मेरा संबंध मत करना। कैसे? कहा जो संसार चक्र में पड़े हैं, जिन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों से दोस्ती मत कराना।
भगवान ने कहा ठीक है। और वृत्रासुर ने जब यह सुंदर स्तुति भगवान की प्रसन्न हो गए, तब इंद्र ने परास्त तो किया वृत्रासुर को, यह भगवान की ही लीला और योजना थी। लेकिन इसके पश्चात वृत्रासुर अपना शरीर त्याग करके भगवान के धाम जाते हैं, भगवान संकर्षण के लोक में जाते हैं। बलराम जी के संकर्षण के भक्त थे, उनकी शरण में जाते हैं और आज भी नित्य उनकी आराधना में लगे हुए हैं। आगे वर्णन आता है, एक बार दिति जो दैत्यों की माता है, इंद्र से बड़ी ईर्ष्या होती है, सोचती है ऐसे पुत्र हो मेरे जो इंद्र को भी परास्त करते। तब दिति ने तपस्या की, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु ये 2 पुत्र हुए। अब हिरण्याक्ष के वध का जो चरित्र है वो कल हमने सुना था। हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान किस अवतार के रूप में प्रकट हुए? हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह देव भगवान के रूप में प्रकट हुए। और फिर वर्णन आया कि एक और भाई था हिरण्याक्ष का, हिरण्यकशिपु, बड़ा ही पापी था। इसके कई पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा पुत्र था प्रहलाद। लेकिन जब प्रहलाद होने वाले होते हैं तब यह जाता है तपस्या के लिए। कई करोड़ों वर्षों तक, दिव्य वर्षों तक हिरण्यकशिपु ने तपस्या की। और जिस समय तपस्या कर रहा था तो उसकी पत्नी कयाधु, जिनके गर्भ में प्रहलाद जी थे, वे गर्भवती थी। इंद्रादि देवताओं ने सोचा हिरण्यकशिपु इतना बड़ा असुर है, इसने हम सभी को त्रस्त करके रखा है, अब हम क्या करेंगे? इसकी जो पत्नी है, जो गर्भवती है, उसका ही हरण कर लेंगे। उससे क्या होगा? इसकी पत्नी का हरण करेंगे, इसके गर्भ में जो हिरण्यकशिपु का बीज है उस बीज को ही हम समाप्त कर देंगे, ताकि दूसरा हिरण्यकशिपु न हो, फिर आराम से रहेंगे। इंद्र कयाधु का अपहरण करके ले जाते हैं। मार्ग में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, अरे अरे इंद्र, ये तुम क्या कर रहे हो? देवी देवता कब से स्त्रियों का अपहरण करने लगे? इंद्र ने कहा, अरे भगवान, मैं कोई स्त्री का अपहरण नहीं कर रहा, ये तो हिरण्यकशिपु की पत्नी है, इसलिए पकड़ लिया। अरे तो क्या हुआ? नहीं नहीं, मैं केवल इसके बालक को मार के, जब जन्म होगा इसके बालक को मार के कयाधु को वापस महल में छोड़ आऊंगा। कहा, लेकिन ये तो ठीक नहीं है। क्या तुम जानते हो कि कयाधु के गर्भ में जो बालक है वह असुर होगा कि भगवान का भक्त होगा? इंद्र ने कहा, अरे जैसा पिता होता है वैसा ही बच्चा होता है, तो हिरण्यकशिपु जैसा पापी है उसका पुत्र भी तो वैसा ही होगा। तब नारद जी ने बताया, नहीं नहीं, कयाधु पुत्र तो महान भक्त होगा, भगवान के बड़े प्रिय भक्त होंगे, इनको मत मारो। तब नारद जी अपने आश्रम में ले गए और वहीं पर नारद जी के आश्रम में प्रहलाद जी का संतों की सन्निधि में भगवान नाम के आश्रय में जन्म होता है। थोड़े बड़े होते हैं नारद जी, इन्हें पिता के यहाँ छोड़ने आते हैं। हिरण्यकशिपु देखता है, अरे आहा, ये मेरा बालक है, कितना सुंदर, कितना सौम्य, कितना सुशील सदाचारी है। अपनी गोद में बैठा लिया छोटे प्रहलाद को और कहा, प्रहलाद, तुम तो नारद जी के आश्रम से आए हो, बताओ क्या सीख कर आए हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, भगवान की भक्ति करना मनुष्य जीवन का सबसे श्रेष्ठ साधन है, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। हिरण्यकशिपु को क्रोध आ गया, अरे यह क्या सीख कर आए हो? किसने सिखाया यह सब तुम्हें? पिताजी, गुरुदेव ने सिखाया। कौन है गुरु? कुछ नहीं बताया। हिरण्यकशिपु ने सोचा, बेचारा नारद जी के आश्रम से आया है, गलत गलत शिक्षा लेकर आ गया भगवान की भक्ति की, अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम इसको हमारे गुरुकुल, असुर गुरुकुल में डालेंगे, जिसमें भगवान के विषय में कुछ नहीं बताया जाता, जिसमें केवल भौतिक शिक्षा दी जाती है, आसुरी शिक्षा दी जाती है। हिरण्यकशिपु ने अपने गुरुकुल में डाल दिया और तब प्रहलाद जी को सारी चीजें पढ़ाने लगे। अस्त्र शस्त्र की विद्या, इस शस्त्र से ऐसा भाला चलाना, ऐसा धनुष चलाना, मारने कूटने, हिंसात्मक शिक्षा देने लगे। तो प्रहलाद जी वहां पर कुछ नहीं कहते, जो गुरु समझाते उनका भी आदर करते, जो भी उनके गुरु थे उनका भी आदर करते, असुर गुरुओं का भी आदर करते, लेकिन अपने हृदय में हरि का स्मरण कभी नहीं छोड़ते। कुछ दिनों बाद फिर हिरण्यकशिपु ने बुलाया, कहा, बेटा अब बताओ, अब क्या सीख कर आए हो? हिरण्यकशिपु ने सोचा, अब भूल गया होगा भगवान विष्णु को, अब बताएगा कि मैंने ये सीखा, मैंने ये डिग्री ले ली केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में। लेकिन प्रहलाद जी ने क्या कहा? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, मैंने तो यह सीखा है
क्या सीखा है? श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी मैंने ये सीखा है कि भगवान विष्णु हैं, उनके नाम का श्रवण करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए, फिर जो सुना है उसका कीर्तन करना चाहिए, फिर भगवान का स्मरण करना चाहिए, उन भगवान की अर्चना वंदना और दास्य भाव में सेवा करनी चाहिए। यह सब मैंने सीखा है। नवदा भक्ति का उपदेश कर दिया। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे भगवान, कोई तो है जो असुर गुरुकुल में भी आकर इसके कान भरता है, इसको गलत गलत शिक्षा देता है। हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया, अपनी गोद से छोटे से सुकुमार बालक को नीचे फेंक दिया। और जब इस प्रकार से फेंका, प्रहलाद जी ने कुछ नहीं कहा, प्रहलाद जी चुपचाप खड़े हो गए। तब षंड और अमर्क से कहा, ले जाओ इसको दोबारा और अब अच्छे से शिक्षा देना। और प्रहलाद जी तो चले गए चुपचाप। हिरण्यकशिपु ने बहुत योजना बनाई। ऐसा दुष्ट, ये जो असुर होते हैं इन्हें कोई मतलब नहीं होता, कौन पुत्र कौन माता, ये तो बस अत्याचार में लगे रहते हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, ये मेरे शत्रु विष्णु की पूजा करता है, निकाल दो इसको, हमें अपने घर में नहीं रखना, गुरुकुल में भी नहीं रखना, मार डालो इसको। मारने का प्रयास किया, कैसे मारे? विष दिया, वो भी काम नहीं किया। तब कहा कि अरे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दो। प्रहलाद जी को धक्का मारकर फेंक दिया गया हिरण्यकशिपु के सैनिकों द्वारा। लेकिन भगवान तो कृपालु हैं, भक्त वत्सल हैं, भक्त की रक्षा में हमेशा खड़े रहते हैं। भगवान नीचे आकर प्रहलाद जी को झेल लिया, प्रहलाद जी को अपने हाथों में ले लिया, प्रहलाद जी की रक्षा हो गई। अरे सर्पों के बीच में इसको रख दो, सर्प डसेंगे मर जाएगा, तब भी नहीं मरे। कई यातनाएं प्रहलाद जी को दी गई, तब उबलती हुई कढ़ाई में डाला गया, आग में डाला गया, लेकिन क्योंकि प्रहलाद जी हर समय भगवान का स्मरण करते हैं इसलिए उनकी रक्षा हो गई। जब भगवान रक्षा करें तो कौन मार सकता है? राखे कृष्ण मारे के और मारे कृष्ण राखे के। जब कृष्ण किसी की रक्षा कर रहे हो, भला उसको कौन मार सकता है? और यदि कृष्ण किसी को मारने के लिए उतारू हो जाए तो भला उसको कौन बचा सकता है? तब कोई नहीं बचा सकता। जैसे अम्बरीश महाराज की रक्षा करने के लिए दुर्वासा मुनि पर जब चक्र छोड़ा गया, दुर्वासा मुनि भागते भागते सब स्थानों पर गए, यहाँ गए वहां गए, स्वर्ग गए, देवी देवताओं के पास, भोलेनाथ के पास, लेकिन सबने कहा अरे भैया भगवान का चक्र है, हम नहीं बचा सकते, किसी ने शरण नहीं दी, इसलिए भगवान की शरण में ही रहना चाहिए। प्रहलाद जी तो गुरुकुल में भी जाते, तो जब देखते कि षंड और अमर्क बाहर हैं, भक्तों का क्या है, भक्तों को तो जब अवसर मिलता है भगवान के नाम का प्रचार शुरू कर देते हैं। तो प्रहलाद जी देखते कि गुरुकुल में षंड और अमर्क नहीं है, तो क्या करते? अपने सारे मित्रों को लेकर बैठ जाते और भगवान की कथा सुनाते। तुम लोगों को पता है ये वृक्ष किसने बनाए, ये संसार किसने बनाया, कौन भगवान विष्णु है, बताने लगते। और बेचारे छोटे असुर बालक बड़े कोमल हृदय के हैं, बच्चे तो असुरों के हों देवताओं के हों, बड़ा कोमल हृदय था। प्रहलाद जी की बात मान ली, बड़े भाग्य थे उनके जो प्रहलाद जी जैसे मित्र उनके थे। और तब प्रहलाद जी ने अपनी संकीर्तन पार्टी बना ली और सभी भक्तों के साथ, सभी असुर बालकों के साथ मित्रता करके और संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। धन्य है प्रहलाद जी जो अपने गुरुकुल में मित्रों के साथ भगवान की कथा कीर्तन की चर्चा करते हैं और मित्रों के साथ मिलकर कीर्तन में नृत्य करते हैं। आइए हम भी स्मरण करें कि हम प्रहलाद जी के गुरुकुल में हैं, कम से कम भाव तो बना ही सकते हैं, और उनके साथ हम कीर्तन कर रहे हैं। छोटे से प्रहलाद हमारे भी समक्ष हैं, इनकी उपस्थिति में हम कीर्तन करते हैं। कैसे प्रहलाद जी कीर्तन करते हैं? तो कहा सभी मित्रों को लेकर गाते हैं, हरि ही शरणम हरि ही शरणम हरि ही शरणम हरि ही शरणम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि ही शरणम हरि ही शरणम हरि ही शरणम हरि ही शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। देखिए याद रखिएगा हम सभी किसके साथ कीर्तन कर रहे हैं? प्रहलाद जी के साथ उनके गुरुकुल में। हरि ही शरणम हरि ही शरणम
हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे देखिए, जब प्रहलाद जी गाते हैं तो उनके साथ उनके मित्र भी गा रहे हैं। प्रहलाद जी अकेले थोड़ी ना है, मित्र भी हाथ ऊपर करके और झूम रहे हैं कीर्तन में। और हम सभी कहाँ हैं? प्रहलाद जी के साथ हैं, हाथ ऊपर करके सभी भाव से गाएं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरिः शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रहलाद जी इस प्रकार से कीर्तन करते हैं, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हो उसको कौन प्रताड़ित कर सकता है। जब प्रहलाद जी वापस घर जाते हैं हिरण्यकशिपु के पास, हिरण्यकशिपु कहता है ये और किसी से नहीं मरने वाला, इसको मैं स्वयं अपने हाथों से मारूंगा। और हिरण्यकशिपु प्रहलाद जी को मारने की योजना बनाता है।
मारने के पहले एक बार पूछता है, प्रहलाद देखो तुम हमेशा कहते हो विष्णु तुम्हारी रक्षा करते हैं, श्री हरि तुम्हारी रक्षा करते हैं, क्या तुम्हें दिखते भी हैं? कहा हाँ पिताजी, मुझे तो भगवान दिखते हैं। अच्छा दिखते हैं तो मुझे भी दिखाओ, कहाँ हैं तुम्हारे भगवान? कहा पिताजी भगवान कहाँ नहीं है। अरे कहीं तो होंगे, बताओ जरा। पिताजी जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। पिताजी भगवान तो मुझे जल में भी दिख रहे हैं, स्थल में भी दिख रहे हैं, आकाश में भी दिख रहे हैं, पृथ्वी पर भी दिख रहे हैं, आग में भी दिख रहे हैं और मुझ में भी दिख रहे हैं। भगवान तो सर्वत्र हैं, भला भगवान कहाँ नहीं है? हिरण्यकशिपु ने कहा छोड़ो ये सब बातें, ये बताओ ये जो सामने खंबा है, क्या इस खंबे में भी तेरे भगवान हैं? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी भगवान तो हर जगह है, और जब हर स्थान पर हैं तो खंबे में भी हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा ठीक है, मैं अपनी गदा का प्रहार इस खंबे पे करता हूँ, इसको तोड़ता हूँ, देखते हैं तेरा भगवान प्रकट होता है कि नहीं। और भगवान तो भक्त वत्सल हैं, भक्त जहाँ इंगित करते हैं भगवान वहां से प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है पिताजी, इस खंबे को आप फोड़ दीजिए, इसमें से भगवान प्रकट हो जाएंगे। और प्रहलाद जी ने मन ही मन किया, हे प्रभु आज यदि आपको मेरी लाज रखनी हो तो रख लेना, प्रकट होना हो तो हो जाना, नहीं होना हो तो आपकी इच्छा। और प्रहलाद जी ने जब ऐसे प्रार्थना भगवान से की, हिरण्यकशिपु ने खंबे को फोड़ा और उस खंबे में से श्री नृसिंह देव भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए नृसिंह देव भगवान की जय। भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की जय। नृसिंह देव भगवान का प्राकट्य होता है, कुछ समय तक तो युद्ध करते हैं और तब अपनी जंघा पर रखकर महल की चौखट पर बैठकर नृसिंह देव भगवान हिरण्यकशिपु को मारने लगते हैं, उसके वक्षस्थल को फाड़ देते हैं। और हिरण्यकशिपु कहता है अरे तुम क्या कर रहे हो, मैं मर नहीं सकता, मुझे वरदान है। किसका? किसका वरदान है? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, न दिन में मरूंगा न रात में। श्री नृसिंह देव भगवान ने कहा अभी न दिन है न रात, संध्या का समय है। अभी जो समय है इसी समय पर नृसिंह देव ने मारा था हिरण्यकशिपु को। कहा संध्या का समय है, कहा नहीं नहीं मैं 12 महीने से किसी महीने में नहीं मर सकता। भगवान ने कहा इसलिए तो मैंने अधिक मास बनाया है। हिरण्यकशिपु ने कहा अरे ऐसे कैसे मार सकते हो, मेरे पास तो बहुत वरदान है, न तो मनुष्य से मर सकता हूँ, न पशु से, न देवता से। भगवान ने कहा मैं ना मनुष्य हूँ, ना पशु हूँ, ना देवता हूँ, मैं तो नरसिंह के रूप में प्रकट हूँ और वैसे भी भगवान हूँ। और एक एक उसकी प्रतिज्ञा, एक एक वरदान याद दिलाकर हिरण्यकशिपु को मार देते हैं। कैसे मारा? जैसे कोई छोटा बच्चा किसी भृंग को कुचल देता है, इस प्रकार से नृसिंह देव ने आसानी से उसका वध कर दिया। जय जयकार होने लगी, प्रहलाद की रक्षा की, प्रहलाद को खूब वात्सल्य प्रेम किया, क्योंकि सिंह का रूप है तो चाटते हैं, प्रेम करते हैं। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज को प्रेम किया गया और तब राज्याभिषेक कर दिया, राजा बनाया। आगे और भी कई कथाएं हैं। गजेंद्र मोक्ष की सुंदर कथा का वर्णन है। गजेंद्र बड़ी सुंदर स्तुति भगवान की करते हैं। और गजेंद्र का कल्याण क्यों हुआ? क्योंकि पिछले जन्म में जिस स्तुति का वे नियमित पाठ किया करते थे, कष्ट के संकट के समय पर वही स्तुति याद आ गई, इससे गजेंद्र का कल्याण हो गया। भगवान श्री हरि रक्षा के लिए आ गए, कमल का पुष्प उन्हें अर्पित किया गया और इस प्रकार से गजेंद्र का उद्धार किया। बोलिए गजेंद्र मोक्ष की जय, भगवान श्री हरि की जय। भगवान ने गजेंद्र का भी उद्धार कर दिया। 8वें स्कंद में इस प्रकार से कथा है। आगे 9वें स्कंद में यदुवंश का और रघुवंश का बहुत विस्तार से वर्णन है। सूर्यवंश और चंद्रवंश, ये 2 वंश राजाओं के कहे गए हैं। सूर्यवंश का भी विस्तार से वर्णन किया और वर्णन करते करते महाराज अज, फिर महाराज दशरथ का बड़ा सुंदर वर्णन किया। ये दशरथ महाराज हैं, इनकी कितनी पत्नियां हैं? अब तो 4था दिन आ गया, अब तो जोर शोर से जोश से आप लोग उत्तर दीजिए।